हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉडरेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप सबों के जो मैथ्स का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी ज़ोरों से चल रही होगी। उसके लिए हमने रिगार्डिंग बहुत सारे लेक्चर्स भी लिए, आपने देखे यूट्यूब पर। और लास्ट में जैसे हमने फॉर्मूला शीट्स दिया आपको, वो बहुत सारे बच्चों को मिल नहीं रहे हैं, आज वो बता दूंगा। और क्वेश्चंस भी दे चुका हूँ, उसको एटलीस्ट आप बना के जाइए तो आप पास किया बहुत ज़्यादा ही मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं मिल रहा था उनको मैं बता दूं, जैसे आप टेलीग्राम पे आओगे तो टेलीग्राम पे ये वाला हमारा चैनल है, इसको इससे कर देते हैं। ये टेलीग्राम पे हमारा ये वाला चैनल है जो कि इस लोगों से मिलेगा आपको। ये है DSEU, ये चैनल है, आपको ये प्रोफाइल पिक्चर मिलेगी और इसके ऊपर हमारे पास करीब 1267 सब्सक्राइबर है। तो इसके ऊपर ये जो मैराथन्स है या फिर सारे डिटेल है इसी के ऊपर आते हैं। तो इसी में जाओगे तो ये देखिए एक हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की शीट्स है जो जिसको आप यहां से देख सकते हो। ये है हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की शीट। ठीक है। इसमें सारे आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाएंगे जो भी हमने लिखे थे। और इतने ही सफिशिएंट नहीं है, इसके और भी हैं, लेकिन ये सब अगर आप एंड टाइम पर आप एक जगह ढूंढ रहे हो तो उनके लिए बस ये किया गया है। ऐसा मत सोच लेना कि ये इतने ही फॉर्मूले हमें करके जाने हैं, लेकिन 70 to 80% तो सारे यही सब फॉर्मूले हैं। और मेन क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो आप सवाल लगाते हो, फॉर्मूले से कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपकी एक तो फॉर्मूला की शीट हो गई, और ये लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आप ही के एग्जाम से, इसमें से हमने कुछ यूट्यूब पे डिस्कस भी किए हैं। और आपको क्या करना है, जो भी बच्चे हैं इसे बना लेना, जो भी डाउट होगा इससे पूछ लेना। ठीक है। और एक हमारा काम क्या था इसमें आपको बताना, एक हमारा ये है टॉप 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन। ये आपको नहीं मिल रहा होगा तो यहीं पर है, आप यहां से देख लेना। तो इसे अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए हमारा क्या मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट का पेज है। इस तरह से हमने बनाया हुआ है। सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराते हैं, लीट है, DSU CET है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है आपके पास DSU दिख रहा है आपको, अप्लाइड मैथ्स 1 क्वेश्चन बैंक। जैसे ये पहला है हमारा यूनिट ट्रिगो का, तो कोशिश कीजिएगा ट्रिगो से आप हर एक क्वेश्चन, अच्छा आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इन केस आपको ना दिख रहा हो तो मैंने थोड़ा सा क्या किया, स्क्रीन को डार्क कर दिया है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं हमारे, ये डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कोटर्मिनल। कोटर्मिनल का क्या होता है आप करके देखना, 360 आना चाहिए आपका इनका डिफरेंस। ये एंगल को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, है ना। ये दो क्वेश्चंस। और ये हमारे पास क्या है, अच्छा, और इसमें अच्छी बात क्या है ना, हमने टॉपिक वाइज पूरा रीअरेंज किया हुआ है। इसके लिए सही से ये PDF नहीं खुला है, ये कुछ बेकार सा है, मतलब जो फाइल होती है हमारी ये डायरेक्ट यहाँ पे ले आया आपको। डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इस टाइप से भी दिया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का 180 डिग्री सम होता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर देता हूँ मेनली। उसके बाद क्या है, आप क्या करना, इसी को बना लेना। PDF कहाँ से मिलेगा ये बात क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट से जो जो मेन क्वेश्चंस हैं वो भी इस 100 में से भी, ये तो 100 है ही मेन। और उसके बाद अगर कुछ छांटना हो तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ जो जो है थोड़ा सा। जैसे द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस, फिर ये भी 180 के डिग्री पे 2x + 3x + 5x करके बन जाएगा। AP में है तो आपको क्या है, ये 3 का होता है, तो 3 का AP कैसे लेते हैं, a-2 या फिर a+2, इस टाइप से करके देख लेना। और सारे के सारे एक सिन्ना से, तो आपको एग्जाम्पल्स हैं तो आप वहां पर इसका सोल्यूशन भी इजिली देख सकते हो। लेंथ ऑफ आर्क, ये थीटा इज इक्वल टू L/R, जो वहां से पढ़ाया था वो है ये। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास, उसके बाद ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। यहां से आप ये देख सकते हो कि वैल्यू आपको निकालनी होगी sin 90π/3। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं।
ठीक है। ये साइन 90 पाई बाय 3 ये सब कैसे हम क्वाड्रेंट में जाके बनाते थे ये देख लेना है आपको। बस मैं क्विक रिवाइज करा रहा हूँ, अभी तो पूरा नहीं करा सकता ना, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाए मेरी आवाज को सुन के कि क्या क्या ये कर सकते थे सर। ये प्रूव दैट कॉस स्क्वायर पाई बाय 6, तो आपको क्या वो ट्रिगो का पूरा टेबल याद होना चाहिए। उस टेबल से आपको जैसे साइन 30 60 90 की वैल्यू पे कर लेना है इसको। ये कॉट थीटा इज इक्वल टू -12/5 जो है, ये जो आपका क्वाड्रेंट में जाके करते थे वापस से, ये कैसे करते थे आप सब, एक रेफरेंस ट्रायंगल बनाते थे और रेफरेंस ट्रायंगल की हेल्प से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते थे 6 के 6। एक बार रेफरेंस ट्रायंगल बन गया फिर पाइथागोरस लगा के आप बना ले। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस हो गया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला है जिसे आपने सिर्फ क्या सीखा है अभी तक, 10 30 60 45 90। तो ये 135 को क्या करना है आपको, 90 प्लस क्या लिखना है 45, और आपको पता है 90 पर क्या होता है कन्वर्ट होता है 10 कॉट में बदल जाता है। तो ये एलाइड एंगल का आपका टॉपिक है, यहां से ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 80 cos 60। अच्छा ये साइन ए cos a cos b साइन a sin b, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो वहां से आप देख लेना ये, तो cos 10 आ गया एक ही बार में। और जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो वो आप क्या करना, AK सिन्हा की बुक से जाकर आप देख सकते हो। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको तो क्या करना है, कोई भी दिक्कत नहीं सहना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन भी इसी तरह से कि आपको उसका रेफरेंस रहे, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है क्वेश्चंस तो दे देते हैं, इनका सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और बगैर सॉल्यूशन के क्या है क्वेश्चन किसी यूज का नहीं है। तो आपको AK सिन्हा की बुक में इसके सॉल्यूशंस अच्छे से मिल जाएंगे। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पिक किया जिसके सॉल्यूशन अच्छे से लिखे हैं और टॉपिक सब कवर किया गया है। ये उन बच्चों के लिए था जो पूरी बुक नहीं बना पा रहे थे, एटलीस्ट ये तो बना के जाएं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, द फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है, कोसेक को 1/sin, कॉट को cos अपॉन साइन, ऐसे करके सॉल्व करोगे तो आपको साइन और कॉस का वो जो स्टार्टिंग के फॉर्मूले है ना, साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट होता है, ये भी रेफरेंस ट्रायंगल से आप बना सकते हो। एक वैल्यू पता चल जाए उसके बाद पूरा ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल से पूरे 6 के 6 वैल्यू बता सकते हो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बता सकते हो। ये फॉर्मूला है प्रूव करने वाला, इसे भी आप कर लेना। इसमें 10 का फॉर्मूला प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फाइंड द वैल्यू ये भी प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये सब क्या है, बहुत क्वेश्चन दिखने में लंबे लग रहे हैं, बस एक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगला आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री प्लस एक्स, ये कॉस, ये एक बार साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, एक बार साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो सब फॉर्मूले क्या है, बेसिक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आने के चांसेस है, वो मैंने लिख दिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 26, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आपके आए थे जो एग्जाम हुआ थे आपकी यूनिवर्सिटी में, तो वहां से आप देख लोगे। एक सिन्हा में तो ऐसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला अब क्या है, सिर्फ साइन सी प्लस साइन डी इस टाइप से फॉर्मूला है। अब यूनिट 2 पे आते हैं जहां पर आपका ट्रिगो क्या किया गया था, कंटिन्यू किया गया था। जैसे आपके पास क्या है क्वेश्चन, जैसे ये ट्रिगो का है आपके पास, ट्रिगो में क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 है। अच्छा साइन ए इज इक्वल टू 2/3 है, फाइंड द वैल्यू, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला वापस से क्या हो गया, एडिशन वाला फॉर्मूला आ जाएगा, क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो साइन थीटा तो है, cos थीटा क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां से करके आप निकाल सकते हो। तो इनका भी सॉल्यूशन देख लेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक है, करके जरूर जाना, ठीक है। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा, सिंपल सी बात है। ये भी क्या हो जाएगा, वहां से आ जाएगा आपको ये डबल एंगल फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये आप इजिली बना सकते हो। tan थीटा का फॉर्मूला ऐसे भी लोगों को पता होता है, ठीक है। प्रूव दैट ये साइन 4 cos 4, ये कहां से शुरू करना है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से शुरू करना है। वो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो वहां से करोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी हिंट दे रहा हूं, पूरा नहीं करा सकता ना, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा थोड़ा हिंट दे सकता हूं बस, और आप थोड़ा सा इनको सुनोगे तो आपके आंसर्स इजिली आ जाएंगे, ठीक है। ये जैसे फाइंड जो साइन 22 हाफ डिग्री ये है, ये कितने डिग्री हो जाएंगे, 45 का हाफ है ना एक तरह से, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना यहां पर, ठीक है। तो ये देख लेना, जैसे क्या है साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 45 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा, वहां से निकाल लेना। लॉग के कितने क्वेश्चन है, 3 3 6 क्वेश्चन है लगभग। इसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी लगभग यूज कर ली है, एडिशन वाला भी यूज कर लिया है
और ये जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है आपका log 3 4 2, तो आप क्या कर सकते हो, इस log को 3 पहले ले जाओ, फिर 4 ले जाओ, फिर 2, मतलब जो log की पहली प्रॉपर्टी थी ना हमारी कि x रखो और नीचे वाला इक्वल टू के उस साइड जाके पावर बन जाता है। अभी मेरी आवाज सुन के आपको पता चल रहा होगा। तो ये वाला काम करोगे तो आपका क्या है, ये भी आंसर आ जाएगा। लॉग में लगभग मैंने कर दिया है। तो लॉग में जितने क्वेश्चन है सबसे पहले प्रिंसिपल 1 लगता है। प्रिंसिपल 1 यही है कि x लिखो और नीचे वाले को इक्वल टू को उस साइड ले जाओ। तो इस बात से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे ये b है, 4 की पावर x प्लस 1 है इज इक्वल टू 2 5 6 है। तो आप क्या कर सकते हो, log 4 LHS में भी ले लेना, RHS में भी ले लेना। इस टाइप से क्या है, log के आपके सवाल बन जाएंगे। ठीक है, ये यूनिट 3 है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट अभी लंबा पॉइंट है, इसको अभी कोऑर्डिनेट तो काफी टाइम रिवाइज करा दिया है। इसमें जो भी हमारे डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, लाइन ऑफ इक्वेशन और लाइन ऑफ सर्कल है, ये 4 टॉपिक है। इससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। तो इन जो वो थ्योरी है उनको भी एक बार रिवाइज कर लोगे तो चीजें आपके कंट्रोल में होंगी। ये देखो स्ट्रेट लाइन का आ गया। स्ट्रेट लाइन पर क्या है, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ना 4-5, और खास करके वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला, तो यहां से काफी ज्यादा सवाल आते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना। ठीक है, काफी ज्यादा सवाल है। सर्कल से वही क्या है कि 3 फॉर्म ऑफ सर्कल के इक्वेशन, एक जनरल फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होता है डायमीटर फॉर्म। उनसे आपको क्या करना है, सेंटर निकालना, रेडियस निकालना। ठीक है, ये 2 चीजें आ जाएंगी तो आपको सर्कल का भी सारा सवाल बन जाएगा। ये बस एक बार बना जरूर लेना। थ्योरी बहुत छोटी सी है, क्वेश्चन इतने ज्यादा हो जाते हैं। सब पे बनाओगे तो हो जाएगा आपका। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का क्या है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है x प्लस मॉड एक्स। मॉड एक्स का बताया था कि x से कुछ भी निकल के आएगा तो पॉजिटिव आता है, तो 3 रखोगे तो भी 6 आंसर आएगा, -3 रखोगे तो भी 6 आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने यूट्यूब पे कराया हुआ था, वहां से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 भी यूट्यूब पे है। बहुत सारे सोल्यूशन के यूट्यूब पे मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका यूट्यूब पे है। ठीक है, मेनली क्या है, इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा कि जो कैलकुलस वाला पार्ट था उसको डिस्कस करना था, तो कैलकुलस वाले पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे क्या है, ये वाला पार्ट है, तो इसमें आपने फॉर्मूले में देखा था कि ये क्या होता है, नीचे जो भी हो इसके ऊपर का सेम बनाना है, आंसर हो जाता है ई, है ना। तो उस हिसाब से आंसर देख लेना। इसको बना लिए मैंने क्लास में भी कराया था और बुक में भी है ही शायद। और क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सिमिलर से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर सा है। ये 3 वाला बना लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जैसे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2, इसमें भी 1 रखोगे तो 2 - 2, ये तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मतलब 0/0। तो या तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो एक बार डिफरेंशिएट करके। ठीक है, या फिर आप क्या करते हो ना, जैसे रूट वाला टर्म आया तो रेशनलाइज करने की कोशिश करो। जैसे ये ऊपर आ गया तो इस उल्टा रेशनलाइज होता है ना, इसका प्लस का ऊपर नीचे, ये तीनों, ये रूट वाले टर्म, ये भी रूट वाला है तो ये भी रेशनलाइज करके बन जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तो सिंपल है, a की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, क्या होता है n(a)(n-1). तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो वहां से हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यूटी वाला पार्ट है, बताया था ये हमारा क्या होता है, एक तरह से कंडीशनल फंक्शन, तो इसको वहां से डिस्कस कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और सारे तो मुझे फॉर्मूले वाले साइन x अपॉन x बनाना, मतलब साइन थीटा अपॉन थीटा जो बनाना होता है, इंटू ये थोड़ा सा जैसे नीचे कुछ 3x लिखोगे, 3x तो कभी था नहीं, 3 वापस यहाँ चला जाएगा, 3/2 के आसपास आंसर इसका एग्जैक्टली दिख रहा है एक बार में ही। तो इस टाइप से कर सकते हो आप। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला भी 1-2 मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये भी आपके लेक्चर्स में है, एक बार बुक से भी देख लेना। सिंपल सा है कि वो fa+x माइनस fx अपॉन h इस टाइप से आता है और आंसर आपका एक बार में आ जाता है। उसके बाद साइन c माइनस साइन d लगता है। हाँ, एक बच्चा पूछ भी रहा था कि साइन c माइनस साइन d कैसे लग रहा है, तो इस दिख रहा है कि साइन के बगल में कुछ है और साइन के बगल में d है और साइन के बगल में c है, तो c माइनस d का ही फॉर्मूला लगेगा, साइन c माइनस साइन d। मेन फॉर्मूले की बात आती है, जैसे x की पावर 5 का क्या होगा 5x की पावर 4, 2x का क्या हो जाएगा 2x log 2, इस टाइप से आपको कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सी और डी जरूर देख लेना अलग से, दोनों एक ही जैसे हैं, दिखने में थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन प्रोसेस काफी लेंथी हो जाता है दोनों का। अब ये लास्ट यूनिट 5 है आपका, सब में dy/dx ही निकालना है।
3x, अब इसमें क्या है, दो दो फंक्शन आपको एक साथ कंबाइन किए जा रहे हैं, तो जनरली क्या है इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल ज्यादातर। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है EX a प्लस बी कॉस एक्स, तो पहले EX का एक बाहर रख लेते हैं, a प्लस बी कॉस एक्स का निकाल लेंगे, फिर a प्लस बी कॉस एक्स बाहर रहेगा, EX का डिफरेंशियल निकाल लेंगे। EX का दोनों चीज क्या होता है, सिमिलर सा होता है, सब एक सीधा में इसका सोल्यूशन है। बस मैंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए हैं। इनवर्स टिगो का क्वेश्चन क्या है, इनवर्स टिगो के इसीलिए 3 क्वेश्चन लिए हैं, ज्यादा इसको दिमाग में ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा कुछ, और साइन स्क्वायर ये तो फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला भी कैसे प्रूफ होता है वहां से आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक बार क्लियर हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो आता है √1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां से एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, हर टॉपिक से क्या करना है, एक एक दो दो तो करके ही जाना है। e की पावर 3 है, log x है, तो यहां से क्या करो 3 आप ले जाना, x की पावर क्यूब में बना देना और e x की पावर 3 हो जाएगी, तो एक ही बार में आपका आंसर इससे आ सकता है। ये x की पावर x है, यहां भी अब जितने भी ये लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, तो सिंपल सी बात है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, मतलब किसी की पावर कुछ होगी तो आपको क्या करना है, दोनों साइड log ले लेना है, और एक बार log ले लोगे तो आंसर में क्या है, इजिली आ जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो ये क्या है, पैरामेट्रिक सा दिख रहा है कि x भी t में और y में भी t है, तो आप क्या करो, एक बार x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और एक बार y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। पैरामेट्रिक कोई छोड़ के नहीं जाएगा, पहले भी बता रखा है, काफी आसान होता है, बस बच्चे डरते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इन सब क्वेश्चन से नहीं घबराना कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, इसको भी एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और एक बार क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आंसर आपका क्या है, आ जाएगा। ठीक है, एक बार करके देखना। x की पावर y, और ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 16, तो ये भी log से बनेगा, log ले लो, y आगे आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करना होता है, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, तो समझ लो क्या कि सवाल के अंदर एक सवाल है, तो अगर इसे करें क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार ऐसे ही कर लेते हैं, 2x³ का क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 6x प्लस 6, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, 12x, और यहां से क्या हो जाएगा 6, और वो हो जाएगा 0, और x = 1 है तो हर जगह वहां पर 1 रख देंगे, क्या छोटी सी बात है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है बस। ये sin 3x cos 4x, इसे आप 2 sin थीटा, ये उससे तो करेंगे नहीं, a प्लस b/2 a माइनस, वहां से नहीं, डायरेक्ट इसको आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा के कर देना, प्रोडक्ट वाले से आ जाएगा। ठीक है आंसर, ये पैरामेट्रिक वाला वापस से आ गया, ये भी पैरामेट्रिक वाला है, ये a e mx प्लस b e की पावर mx, ये सब भी क्या है, आसान है। तो ये क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ, उसके बाद क्या हमारा है, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इतनी सी हमारी ये 100 क्वेश्चंस का ये पूरा क्या था, एक तरह से समरी था। तो फॉर्मूला वहां है ही, क्वेश्चंस यहाँ है ही, बुक भी आपको मैंने रिकमेंड कर ही दिया है, और सबका इतना इजी क्वेश्चंस वो लिया गया ताकि इसका सॉल्यूशन भी आपको ढूंढने में जरूरत दिक्कत ना हो। तो बस क्या करना है, इन क्वेश्चंस को लगाना है, जो भी डाउट है वो आप मुझे मैसेज करना, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए। ये जो भी 1-2 दिन बचे हैं आप इन्हीं क्वेश्चंस को लगाओ और बार बार रिवाइज करो सारे फॉर्मूले को, और मेन है क्या कि रटना मत, कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना कि अगर ऐसा होगा तो इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। तो इस तरीके से चलोगे तो आपका जो है लगभग पासिंग मार्क्स तो आएगा ही, उससे ज्यादा भी मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे, और जो भी हमारे मैराथन सेशन है वो भी आपको पता ही है, उसके ऊपर जाके जुड़िए तो और भी आपको फायदा होगा। तो चैनल का एक बार नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है, वो लिख देता हूं, ये आपका टेलीग्राम पे है, इसे आप एक बार देख लेना सारे बच्चे जो भी पूछ रहे थे। चैनल का नाम है वैसे एक बार लिख देता हूं और यूट्यूब पे भी दिखा दूंगा, मॉड्यूलेशन, ये हमारे चैनल का नाम था, और इसको एक बार मैं यूट्यूब पे दिखा देता हूं आपको।
ये देखो एक ही बार में आ गया। ये IT स्किल्स की आज क्लास चलने वाली है, इसको सारे क्या करना, शेयर कर देना और इसे आप क्या कर लेना, इससे जुड़ना। जो भी IT स्किल्स के डाउट होंगे यहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार चैनल का नाम देख लो क्या है, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। 99K इसके सब्सक्राइबर हैं, तो यहाँ से आपको सेंस में बन जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स की ऐसी तैयारी करते रहिए, जो भी डाउट्स है पूछिए और अच्छे स्कोर करके फिर हमें शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।